हाय, आई एम डॉक्टर अनीशा गुप्ता। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे सिलिंड्रिकल नंबर या एस्टिग्मैटिज्म के बारे में। सिलिंड्रिकल नंबर, जैसे ही पेशेंट को बताते हैं आपको सिलेंडर नंबर है या बच्चे को सिलेंडर नंबर है, सब घबरा जाते हैं कि क्या है ये, और सबकी टेंशन ये होती है क्या ये नंबर कभी जाएगा, कितना बढ़ेगा ये, और क्या इसका ऑपरेशन आगे जाके लैसिक से इसका रिमूवल है या नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आज देती हूँ आपको। तो सिलिंड्रिकल नंबर में बेसिकली आंख की शेप राउंड ना होकर थोड़ी ओवल होती है, अंडे जैसी होती है। तो ऐसे में एक एक्सिस में नंबर होता है और एक में नहीं होता है। सो कॉन्सिक्वेंटली जो मरीज है जिसको ऐसा नंबर है उसको दिखाई तो सब दे रहा है, क्योंकि जो एक एक्सिस में नंबर नहीं है उससे तो फोकस सही बन ही रहा है, लेकिन जिस दूसरी एक्सिस में नंबर है उस साइड से जो है फोकस नहीं आ रहा है, इसलिए हर डिस्टेंस पे शार्पनेस मिसिंग होती है। जब हम बोर्ड पढ़वाते हैं तो पेशेंट आर को बी बोलेगा या ए बोलेगा, एच को एन बोल सकता है, जो भी सिमिलर लुकिंग लेटर्स होते हैं वैसा था, क्योंकि उसकी शार्पनेस मिसिंग है। और ये शार्पनेस ठीक होती है सिर्फ चश्मा लगाने से, सिलिंड्रिकल नंबर का चश्मा पहनने से। सो एस्टिग्मैटिज्म कोई बहुत घबराने वाली या कोई अलग तरह की तकलीफ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आंख की कॉर्निया, जो आगे की काली पुतली है, उसकी शेप के डिफरेंस की वजह से होती है। ये जनरली बाय बर्थ आ जाती है। सो व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न, द बेबी इज बॉर्न, ये डिटरमिन्ड होता है कि उसकी आंख ये वाली शेप लेगी और उसको ये सिलिंड्रिकल नंबर आएगा। इसी वजह से ये सिलिंड्रिकल नंबर जनरली बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है अगर ये हाई होता है। हाई एज इन 1.5 या 2 से ज्यादा होता है। 1.5 से कम में तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है, बिकॉज उसको ठीक ठाक दिख रहा होता है। 1.5 से ऊपर जब होता है तो धुंधलापन नोटिसेबल रहता है, और हम डॉक्टर्स भी कोशिश करते हैं कि अगर 1.5 नंबर है, चाहे बच्चा 3 साल का है या 4 साल का है, उसको चश्मा दे दिया जाए। सो ये जो सिलिंड्रिकल नंबर होता है ये एट बर्थ डिटरमिन्ड होता है, काफी बार जेनेटिक होता है। अगर किसी पेरेंट को सिलिंड्रिकल नंबर है, माँ बाप में से किसी को भी, तो बच्चे को आने का चांस रहता है। और तीसरी चीज, ये फोन यूजेज की वजह से नहीं बढ़ता है। तो ये वाला जो नंबर है एक बार आ गया और फिर ये इंक्रीज नहीं होता है, ऐसे ही रहता है, जिंदगी भर भी काफी बार ऐसे ही रहता है। हाँ, इसमें स्फेरिकल नंबर बाद में ऐड हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अगर स्फेरिकल नंबर नहीं है, सिर्फ सिलिंड्रिकल नंबर, जनरली इंक्रीज नहीं होता है। किस चीज से इंक्रीज होता है ये? अगर बच्चा बहुत ज्यादा रबिंग कर रहा है उससे अफेक्ट होता है, और कुछ कॉर्निया की तकलीफें होती हैं जैसे केराटोकोनस, इनमें ये बढ़ता है। सो अगर किसी का सिलिंड्रिकल नंबर एकदम से बढ़ रहा है तो वो भी अच्छी बात नहीं है, आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए है और बात करनी चाहिए, क्योंकि सिलेंडर जो है एडल्ट्स में जनरली इंक्रीज नहीं करता है। इसमें चश्मा पहनना जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हमें पूरी विजन चाहिए, तभी तो हम काम कर पाएंगे। स्पेशली इन चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट है कि हम पहनाए बच्चे को अगर 1.5 या 2 से ऊपर सिलिंड्रिकल नंबर है, नहीं तो ऐसे में बच्चे को लेजिया होने का रिस्क रहता है। ये नंबर बाकी नंबर जिसमें लैसिक हो जाता है आगे के, उससे कुछ अलग नहीं है। इसमें भी अगर आपकी कॉर्निया ठीक है, कॉर्नियल थिकनेस ठीक है, तो आगे जाकर जब बच्चा 20 साल से ऊपर होगा, लेसिक से नंबर उतारा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये नंबर लेसिक से नहीं उतारा जा सकता। सो सिलिंड्रिकल नंबर सिर्फ एक फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर है, एक फॉर्म ऑफ चश्मे का नंबर है, जो अलग होता है बहुत सारी तरह से स्फेरिकल नंबर से, क्योंकि ये बढ़ता नहीं है और बहुत जल्दी आ जाता है, और इसमें इतना खराब नहीं दिख रहा होता है बच्चे को। लेकिन इट इज स्टिल एन इम्पॉर्टेंट थिंग एंड वेरी कॉमन थिंग, और पेरेंट्स घबरा भी जाते हैं बिकॉज जल्दी आ जाता है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये बढ़ता कमता नहीं है, वैसे ही रहता है। और बाद में आप जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप ऑपरेशन के रास्ते से इसको उतरवा भी सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।